गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में पेट दर्द का बार बार होना। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा बार बार पेट दर्द की शिकायत करता है। तो आज हम जानेंगे कि पेट दर्द के कारण क्या होते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे कि एब्डोमिनल पेन 2 टाइप का होता है। एक होता है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और दूसरा होता है क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। तो बच्चों में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन बहुत कॉमन होता है। इसमें बच्चे 3 महीने से लगातार हर महीने 3-4 बार पेट में दर्द की शिकायत करता है। और दूसरा होता है क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। तो इसमें बच्चा 3 महीने से लगातार पेट दर्द की शिकायत करता है, यानी उसको डेली एब्डोमिनल पेन बना रहता है। तो इसे हम क्रोनिक एब्डोमिनल पेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि बच्चे जो एब्डोमिनल पेन की शिकायत करते हैं ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है। और जब हम कॉलेज में थे, एमबीबीएस कर रहे थे, तब हमें भी ये पढ़ाया गया था कि ज़्यादातर एब्डोमिनल पेन साइकोलॉजिकल होते हैं। लेकिन मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपका बच्चा बार बार एब्डोमिनल पेन की शिकायत कर रहा है तो बिना इसके इन्वेस्टिगेशन के और बिना डायग्नोसिस बनाए हम इसे साइकोलॉजिकल नहीं मान सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे में कोई एब्डोमिनल डिसीज़ हो और उसे हम साइकोलॉजिकल मान के अवॉइड कर लें, तो वो डिसीज़ बढ़ सकती है और आपका बच्चा अननेसेसरी परेशान हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में पेन इन एब्डोमेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अक्सर बच्चे पेन इन एब्डोमेन की शिकायत करते हैं, तो कुछ हद तक तो पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारे पास आते हैं। तब हम इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और बच्चों में एब्डोमिनल पेन का क्या कारण है उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उस डिसीज़ को रूल आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँच सके। क्योंकि मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया है ये सिर्फ आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाया है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कि बच्चों में पेट दर्द के कारण क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मेरा मानना है कि बच्चों में पेन इन एब्डोमेन का सबसे कॉमनेस्ट काज होता है वो होता है फूड एलर्जी। चाहे वो दूध से हो, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, या फिर सीलिएक डिसीज़ हो जिसमें ग्लूटेन युक्त डाइट की वजह से बच्चों में पेन इन एब्डोमेन होता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसकी वजह से अगर बच्चे को एलर्जी है तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन काज होता है पेन इन एब्डोमेन का। जैसे कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जिसमें बच्चा दूध पीता है और उसके बाद दर्द की शिकायत करता है, और पेरेंट्स भी बच्चे को फोर्स करते रहते हैं कि दूध पियो दूध पियो, और बच्चा दूध पीने के बाद पेट दर्द की शिकायत करता है। तो कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को दूध नहीं पीना है, इसलिए वो जानबूझ के पेट दर्द की शिकायत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को वास्तव में लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हमें इसके काज को रूल आउट करना जरूरी होता है। और पहला सबसे कॉमन काज होता है बिकॉज ऑफ फूड एलर्जी। चाहे वो एग से एलर्जी हो, सी फूड से हो या मिल्क से हो, तो ये बच्चों में पेट दर्द का बहुत कॉमन काज होता है। अब पेन इन एब्डोमेन का बच्चों में दूसरा जो कॉज होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चों की डाइट जो है वो फाइब्रस फूड कम हो गया है और वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा रहती है। और दूसरा होता है बच्चों में इरेग्युलर बोवेल हैबिट। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह पेट साफ नहीं होता है और बिना नाश्ता करे चले जाते हैं, और उन्हें जब स्कूल जाने के बाद पोटी आती है तो वो वहाँ पे भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और घर आने के बाद भी नहीं होती है और स्टूल टाइट हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेन इन एब्डोमेन, स्पेशली लोअर एब्डोमिनल पेन। तो जब भी आपका बच्चा लोअर एब्डोमिनल पेन की शिकायत करता है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का रोज़ पेट साफ हो रहा है या नहीं, या स्टूल टाइट आ रहा है या सॉफ्ट आ रहा है। तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा पेन इन एब्डोमेन का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काज होता है वो होता है यूटीआई, स्पेशली गर्ल्स में। क्योंकि गर्ल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन काज होता है जो कि पेन इन एब्डोमेन का काज बनता है। तो यूटीआई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ पेन इन एब्डोमेन। और ज़रूरी नहीं कि बच्चे को यूटीआई हो तो साथ में फीवर हो या बार बार मिक्सचुरेशन के लिए जाना पड़ रहा हो। कभी कभी ये सब सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी बच्चे में यूटीआई हो सकता है, जो कि पेन इन एब्डोमेन का काज होता है। और मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप बच्चे का यूरिन टेस्ट करवाएं तो सिर्फ यूरिन रूटीन टेस्ट ना करवाएं, उसके साथ साथ आप यूरिन कल्चर ज़रूर करवाएं। ये देखा गया है कि बच्चे के रूटीन यूरिन टेस्ट में कोई पस सेल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यूरिन कल्चर करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी पेन इन एब्डोमिनल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है।
इसलिए आपको बच्चे का रूटीन यूरिन टेस्ट के साथ साथ यूरिन कल्चर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे में रिकरेंट पेन इन एब्डोमेन के 3 मुख्य रीज़न होते हैं। एक होता है फूड एलर्जी, दूसरा कॉन्स्टिपेशन और तीसरा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे में अपर एब्डोमिनल पेन की, यानी कि बच्चा अगर एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत करता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो अगर बच्चे में अपर जीआई एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जिसे कि हम हार्टबर्न कहते हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि बच्चे में एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो बच्चे ज़्यादा तनाव में रहते हैं, यानी कि वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ का तनाव ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों में एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और उन्हें अपर जीआई पेन की शिकायत होती है। जैसे कि बच्चे की एग्ज़ाम आ रही है तो ऐसे में बच्चा ज़्यादा एंजाइटी ले लेता है, या फिर स्कूल में अगर टीचर की डांट ज़्यादा पड़ती हो, या बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, आपस में झगड़े ज़्यादा होते हैं और बच्चा ज़्यादा तनाव में रहता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से बच्चे में अपर एब्डोमिनल पेन होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा कहीं एंजाइटी में तो नहीं हो। अगर बच्चे को किसी तरह की एंजाइटी है तो आप स्कूल जाके टीचर से मिल सकते हैं और उसको स्कूल की वजह से जो भी तनाव हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगला कारण होता है अगर बच्चे को बार बार कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे केस में पेट के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, यानी कि उनका साइज बड़ा हो जाता है। और ऐसे केस में बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन इन एब्डोमेन की शिकायत होती है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन की शिकायत करता है। इसलिए मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस भी एक इम्पोर्टेंट काज होता है पेन इन एब्डोमेन का। तो ये भी एक रेगुलर रूटीन फाइंडिंग होती है जो कि हमारे यहाँ अक्सर बच्चों में पाई जाती है। और अगला कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एब्डोमेन। तो ऐसे केस में भी बच्चे को पेन इन एब्डोमेन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। और अगला कारण होता है पेट में वर्म्स यानी कि कीड़े का होना। तो अगर बच्चे के स्टूल में वर्म्स आ रहे हैं तो आप स्टूल टेस्ट करवा के इसका पता लगा सकते हैं। वैसे आजकल अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम कम हो गई है, लेकिन रूरल एरिया में या फिर स्लम एरिया में आज भी ये वर्म्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है, क्योंकि वहाँ बच्चे हाइजीन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से उनके एब्डोमेन में वर्म्स यानी कि कीड़े हो जाते हैं और ये भी पेन इन एब्डोमेन का एक मुख्य कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने इम्पोर्टेंट कॉजेज जान लिए हैं कि पेन इन एब्डोमेन के कारण क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर बच्चे में पेन इन एब्डोमेन है तो इसके लिए हमें आगे क्या करना है, यानी कि हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, तो हमें इसको साइकोलॉजिकल एब्डोमिनल पेन तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम इससे रूल आउट ना कर लें। हम इसके सारे इन्वेस्टिगेशन करवा के देख लें और उसके बाद अगर सारे इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल आते हैं तब हम इसे मान सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी बच्चा पेन इन एब्डोमेन की शिकायत करे तो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि पेट की सोनोग्राफी। तो जब भी आप बच्चे की सोनोग्राफी करवाने के लिए ले जाएं तो खाली पेट ले जाएं। तो खाली पेट जांच करवाने से आपके बच्चे में पेट के अंदर क्या डिसीज है वो क्लियर कट दिख जाती है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो भी क्लियर दिख जाता है। तो अगर यूटीआई है तो बच्चे का सोनोग्राफी के बाद ब्लैडर खाली करवाया जाता है, उसके बाद फिर से सोनोग्राफी की जाती है तो उससे भी यूटीआई का पता चल जाता है। और अगर लीवर बड़ा हुआ है या फिर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड बड़े हुए हैं तो ये सभी सोनोग्राफी में डायग्नोस हो जाता है। तो सोनोग्राफी आपको जरूर करवा लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे में पेन इन एब्डोमेन का क्या रीज़न है वो चीज़ हम रूल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा रूटीन टेस्ट जो हम करवाते हैं वो होता है आपके बच्चे का स्टूल टेस्ट। और स्टूल टेस्ट इसलिए करवाना ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे को वर्म्स की प्रॉब्लम है, यानी कि उसके स्टूल में कोई वर्म्स हैं यानी कि कीड़े हों, तो वो हम स्टूल टेस्ट के जरिए पता लगा सकते हैं। चाहे वो एस्केरियासिस हो या जियार्डिया हो, एंटरमेमा हिस्टोलिटिका हो, तो हम स्टूल टेस्ट के थ्रू इसे रूल आउट कर सकते हैं। तो अगर वर्म्स की वजह से बच्चे के पेट में दर्द होता है तो हमें हर 6 महीने में बच्चे को डीवर्मिसाइड देना चाहिए। तो नॉर्मली हम बच्चों को हर 6 महीने में डीवर्मिन देते रहते हैं, तो आप भी अपने बच्चे में इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला टेस्ट होता है आपके बच्चे का यूरिन का टेस्ट। तो इसमें एक रूटीन यूरिन टेस्ट होता है और दूसरा होता है यूरिन कल्चर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ बच्चे का रूटीन यूरिन टेस्ट ना करवाएं, इसके साथ साथ अगर आप सैंपल दे ही रहे हैं तो आप बच्चे का यूरिन कल्चर जरूर करवाएं। क्योंकि पहले ऐसा मानते थे कि बच्चे के रूटीन टेस्ट में अगर पस सेल दिखाई दे रहे हैं तभी हमें कल्चर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की रूटीन प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि यूरिन रूटीन टेस्ट में कोई पस सेल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे का जब कल्चर करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और जब उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको पेन इन एब्डोमेन की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाती है। इसलिए आपको रूटीन यूरिन टेस्ट के साथ साथ बच्चे का यूरिन कल्चर जरूर करवाना चाहिए। और अगर बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की वजह से बच्चे में पेन इन एब्डोमेन की शिकायत होती है, तो कुछ समय के लिए मिल्क प्रोडक्ट को बंद करके भी देख सकते हैं।
और अगली डिसीज़ होती है सीलियक डिसीज़। ये भी बच्चों में पेन इन एब्डोमेन का मुख्य कारण होता है। तो ऐसे में सीलियक डिसीज़ के लिए भी आपके डॉक्टर्स कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, तो वो भी करवा के हम इसे रूल आउट कर सकते हैं। तो सीलियक डिसीज़ है तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है या वेट नहीं बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि बच्चे को सीलियक डिसीज़ है, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट देने की ज़रूरत होती है, तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। तो ये तो कुछ रीज़न मैंने बताया जिसकी वजह से बच्चे को रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन इन एब्डोमेन की शिकायत करता है तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन की शिकायत होती है। तो ये हर रीज़न में नहीं होता है। जिस एरिया में ज़्यादा सिकल सेल के पेशेंट होते हैं उस एरिया में ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो ऐसे केस में हम बच्चे का फिर ब्लड लेके एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, जिससे सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिस हो जाता है। तो जब भी आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रही है, और आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके बच्चे का ग्रोथ चार्ट देखेंगे कि यानी कि उसकी हाइट बराबर बढ़ रही है या फिर वेट बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें मेरा मानना है कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल का है तो उसको 1 साल में कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर हाइट बढ़ना चाहिए और 2 से 3 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तो अगर इसके अनुसार बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो सकता है बच्चे में सीलियक डिसीज़ है, क्योंकि सीलियक डिसीज़ में भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आपके डॉक्टर इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए। तो आपको बच्चे का यूएसजी, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं देन आफ्टर आप ये मान सकते हैं कि आपके बच्चे को कोई पेट की बीमारी नहीं है, उसको साइकोलॉजिकल एब्डोमिनल पेन है। और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा कंसर्न ना करें। ऐसा नहीं कि घर में माता पिता या फिर दादा दादी सब बच्चे को पुचकारें हैं और आपको पेट दर्द हो रहा है इस तरह से बार बार क्वेश्चन करें। तो ऐसे में बच्चे का माइंड ऐसा सेट हो जाता है तो उसको वास्तव में पेट दर्द नहीं हो रहा हो तब भी वो बार बार पेट दर्द की शिकायत करने लग जाता है। क्योंकि माइंड की 3 स्टेज होती है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड डीप माइंड। तो अगर आप बार बार बच्चे से पेट दर्द के बारे में पूछेंगे तो उसका माइंड ही ऐसा सेट हो जाता है कि बच्चे को बार बार लगता है कि उसको पेट दर्द हो रहा है, जबकि वास्तव में उसको पेट दर्द नहीं हो रहा हो। तो ऐसे केस में फिर आपका बच्चा बार बार पेट दर्द की शिकायत करेगा। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को बार बार कंसर्न ना करें, कुछ चीज़ें अवॉइड भी करें। और बच्चे में तनाव की वजह से या इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट की वजह से भी पेन इन एब्डोमेन की शिकायत होती है। तो आप ये चीज़ का पता लगाएं कि बच्चे को किस चीज़ का तनाव है, तो आप उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। तो अगर पेन इन एब्डोमेन के सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हैं तो ये साइकोलॉजिकल एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे इग्नोर करने की भी ज़रूरत है और बच्चे को साइकोलॉजिकल रीइंश्योरेंस करें और ये चीज़ का पता लगाएं कि उसे किस चीज़ का तनाव है, तो आप उसके तनाव को दूर करने की कोशिश करें। तो इसकी वजह से धीरे धीरे उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके बच्चे में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है तो अगर वो साइकोलॉजिकल है तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन इन एब्डोमेन की शिकायत करता है तो उसके कोई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तब आप इसे अवॉइड ना करें। तो ऐसे केस में आपको अपने बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास ले जाके उसका पूरी तरह से चेकअप करवाना है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आपको अपने बच्चे का ग्रोथ पैटर्न जरूर चेक करते रहना चाहिए। इसलिए हर 6 महीने में डॉक्टर के पास ले जाके उसकी हाइट और वेट का जो ग्रोथ पैटर्न है वो जरूर चेक करवाते रहना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा ग्रो प्रॉपर कर रहा है, उसकी हाइट और वेट प्रॉपर बढ़ रहे हैं, तो फिर उसका पेन इन एब्डोमिनल सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसे साइकोलॉजिकल मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसका हाइट एंड वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आपके बच्चे का इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम या फिर कोई पेट की अन्य डिसीज हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आपको मेरे इस वीडियो से अपने बच्चे के पेन इन एब्डोमेन को समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching. Have a nice day. Take care.